एक बार जोरदार तालियां और कृष्ण जी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए। भगवान धनीधर भगवान की आज धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय किसान के बेटे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का मैं इस हाड़ौती की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हाड़ौती का एक गढ़ जिसमें लंबे समय तक उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण यहां बिताए, संगठन को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान और इसलिए वो जानते हैं कि धाकड़ समाज ऐसा समाज है जो कठिन परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, चाहे तपती धूप हो चाहे ठिठुरती ठंड हो, अन्नदाता के लिए अन्न पैदा कर इस देश की सेवा करने का काम और इसलिए मैं सभी अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं कि आपके कठिन परिश्रम, मेहनत, खेती के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग से ये राजस्थान की धरती के अंदर हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया और इसीलिए आज बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। मैं आज यहां पर आए धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी रोडमल जी नागर साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, हेमराज नागर जी, नरेंद्र शिवाजी जी, सुरेश धाकड़ जी, चिकित्सा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के संदीप शर्मा जी, कल्पना देवी जी, सुरेश धाकड़ जी और मंच पे सभी विराजमान नेतागण, हम सब आज मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये किसान के वो पुत्र हैं जिन्होंने हाड़ौती और राजस्थान के अंदर किसान और खेती कैसे की जा सकती है, इसके लिए इनकी प्रेरणा से उस गांव के अंदर कृषि की उन्नति और प्रगति हुई। भगवान धनीधर की तरह हल लेकर इन्होंने धरती मां की सेवा करने का काम किया। इन्होंने धरती मां के अन्नदाता के रूप में देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी खेती के वैज्ञानिक खेती होती है, उस वैज्ञानिक खेती का प्रयोग गांव में किया। छोटी जमीन होने के बाद भी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, कम लागत, कड़ी मेहनत से ही उत्पादन बढ़ाया जाता है। और जिस गांव के अंदर भी धाकड़ समाज के लोग रहते थे, उन धाकड़ समाज
उस गांव में रहने वाले किसानों को नई खेती करने का, नए खेती के इनोवेशन करने की प्रेरणा देने का भी काम किया। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है, और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे भिगोरिया हो, चाहे मुख्यमंत्री आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती कल्याण में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर समाज सेवा का काम करना। यहाँ पर जो धरीधर भगवान है, उस भवन के अंदर भी सभी समाज के लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। वहां पर सेवा का काम होता है और हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, छोटे छोटे गांव ढाणी के अंदर भी आप इनकी जिंदगी को देखेंगे। खुद अपने हाथों से खेती करते हैं, खुद अपने हाथों से अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं। बदलाव हुआ है, शिक्षा के अंदर भी बदलाव हुआ है, लेकिन